तो उपरोक्त भजन के अंदर आपने सुना, नाम जपन की छोड़ दिया, रे नाम जपन की छोड़ दिया, चोरी ने छोड़ी, जारी ने छोड़ी, और हिंसा में मन जोड़ दिया। तो दुखी क्यों है प्राणी? इसलिए दुखी है कि अपना शव धर्म को छोड़ करके पशु धर्म अपना रहे हैं, पाश्चात्य जगत की संस्कृति अपना रखी है, तब मानव है जो दुखी है। इसलिए मनुष्य दुखी है। इसलिए कहा है कि भाई नाम जपन की छोड़ दी, पाश्चात्य जगत की संस्कृति अपना रखी है। खान पान पैरना ओढ़ना बैठना उठना बोलना चालना जो स्वदेशी था उसको तो उन्होंने छोड़ दिया और पाश्चात्य जगत की संस्कृति अपना करके पशु धर्म को अपना लिया मानव, इसलिए दुखी होता है। तो कैसे? झूठ ने छोड़ा, कपट ने छोड़ा, राग द्वेष को पकड़ लिया। ना झूठ छोड़ी ना कपट छोड़ी, और राग ने राग और द्वेष को दोनों को पकड़ करके जकड़ रखा है मानव। राग कहते हैं चिपकने को और द्वेष कहते हैं पैर को। अगर प्रतिकूल कोई व्यक्ति जाता है तो उसको उससे बैर भाव कर लेता मानव। दूसरे को देख करके खुद ही दुख हो जाता है, दूसरे को सुखी देख करके खुद दुखी हो जाता है। इसलिए कोई दुख परमात्मा देता नहीं, अपने कर्मों के आधार पर दुख मिलता है। फिर कहा अहम भाव में पसकर प्राणी और खुद को कर्ता मान लिया। अहम अपने आप को मान करके खुद को कर्ता मान लिया कि है जो मैं ही हूँ, इस संसार में दूसरा नहीं, ये सभी में है। पशु पक्षियों में है ये बैरभाव, एक दूसरे को खाने नहीं देता पशु पक्षी। एक पशु चारा खा रहा है तो दूसरे को नहीं खाने देगा। एक कुत्ता एक श्वान अगर कुछ खा रहा है तो दूसरे कुत्ते को नहीं खाने देगा। ऐसा ये पशुवृत्ति है। अब वो पशुवृत्ति अगर मनुष्य भी अपना ली तो फिर उनमें उसमें कोई फर्क नहीं है। खाली पूंछ का फर्क है, उसके पूंछ नहीं है और बाकी तो सब सही है। इसलिए अपना सब धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहा है। तो इसमें कहा कि भजन में कहा गया है अहम ब्रह्म ऐसी मानकर नित्य धर्म को छोड़ दिया। अहम ब्रह्म ऐसी मानकर मैं तो ब्रह्म हूँ, और जो नीति धर्म था, जो वेद की आज्ञा थी, उसको छोड़ दिया, नीति धर्म को छोड़ दिया। अहम ब्रह्म ऐसी मानकर नीति धर्म को छोड़ दिया। समझ नहीं ईश्वर की माया, परमात्मा की लीला समझ की कोशिश नहीं करता। वैसे तो समझ आती नहीं है, समझने की कोशिश करता तो उसको आती है। तो समझने ईश्वर की माया और नियत कर्म को छोड़ दिया। नियत कर्म कहते हैं जो निष्काम कर्म, जो वेद ने, जो शास्त्रों ने, जो संतों ने जो नियत कर्म बताया, मनुष्य के अनुकूल कर्म बताया, उसको नियत कर्म कहते हैं। उनको छोड़ दिया और दूसरा अन्य कर्म करने लग गया। फिर कहा कि पंथा पंथी के झगड़े में मानव धर्म को भूल गया। पंथ और पंथा के, ये मेरा पंथ बड़ा, ये मेरा ब्रह्म बड़ा, ये मेरा ईश्वर बड़ा, ये मेरा जीव बड़ा, ये मेरा, मतलब अन्य धर्मों को अन्य नामों के चक्कर में फंस करके है। बात ये कि मगर नाम के चक्कर में फंस करके अपने आप को कर्ता मान लिया, नियत कर्म था ना उसको छोड़ दिया। फिर कहा है कि पंथी के झगड़े में मानव धर्म को भुला गया और पशु धर्म अपनाकर प्राणी सेवा सिमरण छोड़ दिया। सेवा करना था मनुष्य का कर्तव्य, सिमरण करना था। सेवा सिमरण ध्यान, भक्ति अर्थ ईश्वर भजन, सेवा सिमरण ध्यान, भजत भजत सदरूपो पद पाव निर्माण। तो सेवा को और सिमरण को छोड़ दिया। माता पिता की सेवा करना भी छोड़ दिया, गुरुजनों की सेवा करने भी छोड़ दी, असहायों की सेवा करना भी छोड़ दी। फिर कैसे आराम मिलेगा? तो और सेवा सिमरण छोड़ दिया। फिर कहा कि भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, अरे जन्म मरण दुख छूट गया। कहाँ से? भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्या है? ज्ञान तो भक्ति के पुत्र है, तो हम सीधे ज्ञान में जाकर के फंसना चाहते हैं।
और भक्ति हम करते नहीं, कर्म हम करते नहीं, उपासना हम करते नहीं, और ज्ञान को पकड़ते सीधे जाकर कर, इसलिए पहचान का था मनुष्य। ज्ञान भी पकड़ो मगर पहली भक्ति करनी पड़ेगी, फिर वैराग्य करना। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र है। और माता के बगैर पुत्रों में संस्कार कैसे आएगा भाई? इसलिए भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, जन्म मरण दुख छूट गया। केवल ब्रह्म बोध कर पाकर, केवल ब्रह्म बोध को पाकर निज आनंद में मस्त बहा। केवल ब्रह्म बोध को पाकर, बोध के बिना कुछ नहीं होगा, अनुभव के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर कई कई बात को कहते रहेंगे और अपने जीवन में नहीं होगी तो उससे भला होने वाला नहीं है। इसलिए केवल, अब यहाँ तो केवल में भी झगड़ा होता भाई मेरे भाइयों। देख, केवल होता ज्यादा और केवल होता एक। कहते तो केवल, केवल, केवल का मतलब ज्यादा होता है और केवल का मतलब एक होता है, या तो ये भी झगड़ा होता है। तो केवल ब्रह्म बोध को पाकर निज आनंद में मस्त हुआ। प्रभुनाथ गुरुजी दाता ओम मंत्र का दान दिया, किशन भारती ओम नाम जप खुद में खुद को पा लिया। काहे एली मारे बाहर बटके, काहे तारो साहेब बोल रहे हो घटमाई। तो अपना कर्म छोड़ करके परमात्मा को पाना चाहते हो, पशु धर्म अपना करके कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। तो अपना मनुष्य धर्म अपनाओगे, मनुष्य कर्म अपनाओगे तो फिर परमात्मा की, परम आत्मा अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं बाहर नहीं है, कहीं वो सब इसमें विराजमान है, इस घट के अंदर ही परमात्मा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए नाम जपना जरूरी है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा, रामायण कहती है। और वेद कहता नाम से कीर्तन यस्य सर्व पाप परनाशनम, परणामो दुख शम तम नमामि हरि परम। तो भाई नाम इस कलयुग में नाम के आधार से ही तरोगे, है न। इसलिए नाम का जप करना चाहिए। गुरु महाराज जो दिया है मंत्र उसका जप करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो उस मनुष्य को किसी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। ऐसे भजन के माध्यम से मिल रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।